नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रदेश के पुलिस आयुक्त लगातार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पैदल गश्त कर जायजा लिया गया। संदिग्ध लोगों की, संदिग्ध वाहनों की जांच पड़ताल भी की गई। तो वहीं कन्नौज से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहां पर ईश्वन नदी के पुल के पास बनी सड़क में गड्ढे मौत को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण करीब 1 साल पहले ही हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी सुध लेने को यहां पर तैयार नहीं है। ना ही किसी अधिकारी को सुध लेनी है, ना ही कोई अधिकारी खुद यहां पर पहुंचकर इन गड्ढों को देखता है। गड्ढे इसी तरीके से मौत को दावत दे रहे हैं। रात के वक्त ये गड्ढे दिखते नहीं हैं, जिस वजह से यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। तो वहीं सीतापुर के लहरपुर बिस्वा सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताते चले कि तेज रफ्तार टैंकर ने यहां पर एक दुकान पर बैठे शख्स को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। फोटोशॉप की दुकान पे खड़े थे, काफ़ी करवा रहे थे। इतने में पिछुआ की तरफ से टैंकर आया और कई लोग 6-7 लोग खड़े थे शॉप के ऊपर और आके सबके ऊपर चढ़ा दिया उसने। ठीक है, जिसमें 3 लोगों की मौके पे ही डेथ हो गई। 3 लोग एक्सपायर हो गए जी। उनको लिए जा रहे थे CFC में, बीच में ही एक्सपायर हो गए हैं 3 लोग। और मैं, मेरा दोस्त CFC से यहाँ रेफर कर दिए गए। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के यहां लिवाना होटल का पूरा मामला, अग्निकांड के आरोपियों को नहीं मिली है जमानत। यहां एडीजी कोर्ट के यहां पर खारिज की याचिका। आग से 4 लोगों की गई थी जान। मामले में कई विभाग के अधिकारी हो चुके हैं निलंबित। बड़ी खबर, एडीजी यहां कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका। आग से 4 लोगों की जान गई थी। मामले में कई विभाग के अधिकारियों को भी यहां पर उन पर गाज गिरी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ के लिवाना होटल का पूरा मामला है ये। अग्निकांड के आरोपियों को जमानत नहीं मिली है, तो एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है। आग से 4 लोगों की जान गई थी। बड़ी खबर, मामले में कई विभागों के अधिकारियों पर गाज गिरी, कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो आग से 4 लोगों की जान गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, मामले में कई विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अग्निकांड के आरोपियों को नहीं मिली है जमानत।
तो वहीं खबर यहां पर महाराजगंज से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अचानक तय होने से जिला प्रशासन यहां हक्का बक्का रह गया है। बता दें कि सीएम योगी पूर्वांचल के हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले राप्ती, रोहिन, घाघरा नदियों के बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावितों की सहायता और उन तक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए न केवल निर्देश दिए गए हैं, बल्कि हर रोज इसकी समीक्षा भी खुद सीएम कर रहे हैं। कर रहे हैं बाढ़ के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, फ्री में दलहन तिलहन के बीज, सब्जी के बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। आप सभी उसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। जिला प्रशासन को भी और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या जहां पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था करते हुए लोगों को सुरक्षित व्यवस्था दें। बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिनों के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। गांव में स्वच्छता का ध्यान देना होगा। दीपावली के पहले हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था, छिड़काव की व्यवस्था, सड़कों को फिर से बनाना और बिजली जहां बाधित हुई है बिजली को बहाल करके दीपावली के पहले हम लोग पूर्व की स्थिति में नहाने की पूरी व्यवस्था करें, जिससे दीपावली का पर्व हम हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सकें। आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात का आश्वासन देते हुए कि सरकारें, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर है, हर संभव सहायता करेगी। जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन के लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आपदा की इस घड़ी में शासन की ओर से पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि सरकार आप सबको हर संभव मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आगे सम्मान किया जाएगा। पहले ही ऐसे लोग होते हैं। तो आगरा पहुंचे आपके राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा है कि आप स्थानीय निकाय चुनाव इस बार दमदारी से लड़ेंगी। पार्टी ने वार्ड और बूथ लेवल तक कमेटी तैयार की है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम और गंदगी मुक्त आगरा के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी तो ये दावा नहीं कह सकते भाई वो तो 27 में चुनाव होगा विधानसभा की, जब सरकार बनेगी और हम क्या करेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस भी जिले में हमारा संगठन है, जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी लखीमपुर का मामला हुआ था, जितनी भी घटनाएं होती हैं पहले भी मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। 23 हाथरस में मेरे ऊपर हमला हुआ था, आप लोग जानते हैं। 23 मुकदमा बाबा जी ने मेरे खिलाफ लिखा, अब एक और बढ़ गया था, 24 FIR हो चुकी है मेरे ऊपर। तो हम उनकी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी कानून व्यवस्था अगर सरकार खुद से ठीक नहीं करना चाहती, उसको लगता है नहीं साहब बुलडोजर चला के वाहवाही लूटो, तो इस वाहवाही वाली राजनीति से तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो वहीं बाराबंकी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय भौतिक यहां पर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और गांव से लोगों को हर संभव मदद देने के लिए यहां पर आश्वस्त भी किया है। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जिन ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको यहां पर सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए।
तो खबर कुशीनगर से है, जहां राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग अभियंत्रण द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक की गई। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में उपस्थित यहां पर अधिकारीगणों से कार्यों के विषय में रिपोर्ट ली गई। खंड विकास अधिकारियों से उनके कामों की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारीगण गांव में ग्राम विकास अधिकारियों पर नजर रखें और सौंपे गए कार्यों को नियमित निरीक्षण करें। मंत्री ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाया जाए, गांव के लोगों से जुड़ाव बना रहे। विभागीय बैठक में उन्होंने कहा कि विभागों में बेहतर कार्य हो रहे हैं, जिसे जन जन तक पहुंचाना हमारा काम है। खबर सीतापुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में 3 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। बीजेपी एमएलए शशांक त्रिवेदी के काफिले की गाड़ी सहित एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराई। टक्कर में 3 पुलिसकर्मी और 8 स्वास्थ्यकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में यहां पर भेजा गया। सीतापुर से लखीमपुर जा रहा था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का काफिला। इसी में सीतापुर की ड्यूटी लगी हुई थी। सीतापुर का पूरा पुलिस एस्कॉर्ट था, अन्य एम्बुलेंस जो यूनिट का हिस्सा होती है उनका। नेपालापुर से थोड़ा आगे जाकर के उसी काफिले में जो है थोड़ा सा गति पे कुछ परिवर्तन होने के कारण या थोड़ा सा नियंत्रण खो देने के कारण एम्बुलेंस और एक पुलिस का जो एस्कॉर्ट वाहन था उसमें टक्कर हुई। एक प्राइवेट वाहन जो इन्हीं के साथ चल रहा था, तो माननीय विधायक जी के काफिले का हिस्सा था, उसको ये वाहन आपस में लड़े, जिससे ये टक्कर हुई। टक्कर जो हुई है उसमें एम्बुलेंस में जो बैठी मेडिकल स्टाफ की टीम थी, उनके लोगों को चोटें आई। तो बरेली जिले के मीरगंज में एक किसान ने कर्ज में डूबने के बाद आत्महत्या कर ली। लगातार कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो गई, जिसके कर्ज की वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। आसपास के लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। बता दें कि किसान के पास 15 बीघा जमीन थी और उसने बैंक से भी कर्ज लिया हुआ था। कर्ज से परेशान होने की वजह से किसान ने अपनी जान ही दे दी। सैलाब बढ़ने के कारण बार बार उसे देखने जा रहे थे, इसीलिए परेशान थे। फिर क्या हुआ? फसल नष्ट हो गई तो ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, पागलों की तरह बातें करने लगे थे। 3 साल से लगातार यही हो रहा था कि देखो फसल नष्ट हो जाती है हर साल, तभी कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा था कि फसल नष्ट नहीं होती तो कर्जा निपटाते, और जब फसल नष्ट हो रही थी तो देते कहाँ से कर्जा। देखिए, मीरगंज तहसील में सतुइया पट्टी गाँव एक मदन सिंह नाम का काश्तकार ने कल फांसी लगाई, उससे उसकी मौत। सहकारिता विभाग में एक कर्मचारी था जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हुई थी और वो सेवा से बाहर किया गया था। कुछ गबन के भी मामले चल रहे थे, वो डिप्रेशन में चल रहा था और साथ साथ उसी डिप्रेशन की वजह से वो खबर सीतापुर से है, जहां विकास भवन सभागार कक्ष में यहां दालमिया भारत फाउंडेशन के सहयोग से एक स्मार्ट टीवी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 26 स्कूलों को स्मार्ट टीवी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसीलिए शिक्षकों से अनुरोध है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करें और देश के विकास में योगदान दें।
देखिए ये जो है स्मार्ट क्लास को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने एक कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें स्मार्ट टीवी जो है इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव एक एनजीओ है, ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में गुंडलामऊ ब्लॉक में कार्य कर रही है। उसने डालमिया जो चीनी मिल है उसके सहयोग से 26 ग्राम पंचायतों में जो है एलईडी टीवी का वितरण किया है स्मार्ट क्लास हेतु। तो वही आज कार्यक्रम जो है रखा गया था और इसका उद्देश्य ये था कि और भी लोग प्रेरित हो, सीएसआर से अन्य जो संस्थाएं वो भी जो है स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने के लिए हमारे जनपद में सहभागिता। खबर बरेली से है, जहां आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी ने दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता के विषय पर जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने किया। प्रतियोगिता में 151 छात्र छात्राओं का पंजीकरण हुआ, जिसमें बरेली जिले के लगभग अधिकांश विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा आयुष विभाग के समस्त विधाओं का चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें यहां पर आगंतुकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर यहां औषधि वितरण की गई। तो खबर लखनऊ से है, जहां मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने यहां मोहनलालगंज के सरकारी जमीनों पर अवैध प्लांटिंग कर यहां औचक निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने कहा कि जो भी अवैध यहां पर प्लॉटिंग चल रही है उसे चिन्हित करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण और राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर यहां पर आवश्यक है कि इस पर काम किया जाए। साथ ही कहा कि अगर किसी भी अधिकारी की संलिप्तता या लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी हनुमान मौर्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। खबर वाराणसी से है, जहां निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेने के लिए यहां अपर मंडल रेल प्रबंधक वीएस यादव का वाराणसी स्टेशन पर आगमन हुआ। अपर मंडल रेल प्रबंधन ने यहां अन्य अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण करते हुए यात्री हित संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही स्टेशन पर चल रहे सभी विकास कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण कार्यक्रम में यहां अपर मंडल रेल प्रबंधन ने रेल अधिकारियों, निर्माण विभागों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ आयोजित होने वाली बैठक में शामिल हुए। वहीं निर्माणाधीन कार्यों एवं प्रगतिशील परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही समस्त कार्यों को यहां निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपन्न करने की बात कही। अपर मंडल रेल प्रबंधन ने संरक्षित एवं सुरक्षित रेल संचालन पर विशेष बल दिया और यहां पर आधुनिकतम यात्री सुविधाओं का समावेश करते हुए रेल व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की बात कही। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डेंगू तेजी से फैल रहा है। हालत इतने खराब है कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। इस समय 104 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। कई अस्पतालों में तो डेंगू वार्ड फुल होने पर यहां अतिरिक्त वार्ड बनाया गया है। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा 55 मरीज यहां लोक बंधु अस्पताल में भर्ती हैं। सबसे ज्यादा केस यहां आलमबाग, कृष्णानगर और पीआईजी इलाके के सामने हैं। बलरामपुर अस्पताल में 13 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। बता दें, बीते अगर 24 घंटों की बात कर ले तो राजधानी में डेंगू के 33 नए मरीज मिले हैं।
सर, राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा मामले जो पेशेंट हैं वो जिला अस्पतालों में भर्ती हैं। लोकबंधु अस्पताल में कितने मरीज हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश हुई है, इसमें तो जलभराव की स्थिति हुई है या जो पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही हुई है, उसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो राजधानी में तेजी से डेंगू का कहर यहां पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं लगातार मरीजों की संख्या, डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में बेड तक अब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल पूरी तरह से यहां पर डेंगू वार्ड में तब्दील है और भरा हुआ है। अतिरिक्त यहां पर और भी वार्ड बनाए जा रहे हैं अस्पतालों में, ताकि लोगों को एडमिट किया जा सके। लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अपने घर के आसपास का बिल्कुल जो है वो साफ रखें, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे, कहीं पर भी गंदगी ना रहने दे। लगातार अगर आप यहां पर सतर्कता से चलेंगे तो डेंगू से बचाव आप जरूर कर पाएंगे। तो वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस की यहां शक्ति मोबाइल महिलाओं को सुरक्षा का एहसास कराने में जुटी हुई है। ये टीम स्कूलों, बाजारों में जाकर महिलाओं, छात्राओं और किशोरियों को यहां आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही है। इस विषय पर यहां पर एसपी का कहना है कि आगे के दिनों में शक्ति मोबाइल टीम की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। छात्राओं का कहना है कि शक्ति मोबाइल टीम से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जो किसी मुसीबत में फंसने पर हमारे काम जरूर आएगी। एसपी कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि शक्ति मोबाइल टीम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी से काम कर रहा है। एसपी भविष्य में टीम को और अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये किसी भी तरीके का कोई भी अभद्र व्यवहार करता है तो उससे सहना नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। इसके लिए कन्नौज पुलिस को क्या धन्यवाद देना चाहती हैं? हाँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुछ दिन पूर्व जनपद कन्नौज में शक्ति मोबाइल शुरू की गई है, जिसमें 24 घंटे महिला पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहकर और मोबाइल रहकर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण का एहसास कराती हैं। इनकी क्रियाकलापों में दिन में ये विभिन्न स्कूलों, कॉलेजेस में जाके, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाके महिलाओं, लड़कियों इनसे बात करती हैं, उनको शासन की योजनाओं और सुरक्षा संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी देती हैं और उनकी समस्याओं को सुनती हैं। तो वहीं देवरिया जिले के बरहज में रुद्रपुर विधानसभा अंतर्गत यहां महीन ग्राम सभा का यहां बंधा सरयू नदी के दबाव से ओवरफ्लो होकर बहने लगा। देखते ही देखते पूरे यहां पर महीन क्षेत्र में पानी भर गया। उधर राप्ती और गुर्रा नदी में भी पूरा उफान है, जिससे यहां पर महीन, पकड़ी, मदनपुर समेत कई गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। नदी के पानी के रौद्र रूप को देखकर कुछ लोग गांव से बाहर पलायन करने लगे। जिलाधिकारी जेपी सिंह और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा को भी कटान स्थल का जायजा लेने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। वहीं गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी ने बाढ़ खंड अधिकारी को पानी जल्द से जल्द गांव में घुसने से रोकने का आदेश दिया है और भी जरूरी कार्यों को करने के निर्देश दिए, ताकि बाढ़ का पानी ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। हम लोग अभी जनपद देवरिया में केवटलिया बंधे के पास में हैं, जहां केवटलिया बंधा और जो महीन गांव की सीमा की जो सड़क मिलती है उस पॉइंट पर है। करीब 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ा है, लेकिन इसमें ये देखा गया कि जहां बंधा खत्म हुआ है और जहां से गांव की सड़क वगैरह है, जो ज्वाइंट था, वहां पे पहले ओवरफ्लो होता रहा है पिछले वर्षों में, लेकिन इस वर्ष में और इस बार विशेष रूप से पानी का दबाव बढ़ने से एक जगह करीब जैसा आप देख सकते हैं करीब 10-12 मीटर 15 मीटर में सड़क हमारी कटी है। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।